पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। और गंगा मैया जैसी, यमुना मैया जैसी और सरस्वती माता जो अदृश्य रूप में है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाना, यह कई जन्मों का पुण्य उनका होगा। शायद इस कारण से उनको मौका मिला है। कन्नौज में गए तो मंदिर गए तो ये सब धुलवाए, फिर अब गंगा नहाए तो गंगा की क्या आप सफाई कराएंगे। गंगा गंगा और गंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों गंगा के इर्द गिर्द घूम रही है। महाकुंभ के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीतिक माइलेज के लिए गंगा मैया के भरोसे बैठी है। नेताओं को उम्मीद है कि शायद गंगा मैया 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नैया पार लगा दें। महाकुंभ के आयोजन को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित कर रही है, तो वहीं सपा भगदड़ के दौरान हुई मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा रही है। सभी के अपने दावे हैं। बीते दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव कानपुर में थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कन्नौज का जिक्र कर दिया। सीएम योगी को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मैं कन्नौज में एक मंदिर गया था। मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने मंदिर को गंगा जल से धोया। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास को मेरे जाने के बाद भाजपा वालों ने गंगा जल से धुलवाया। अब सवाल है कि महाकुंभ में गंगा जी में स्नान किया। भाजपा वाले बताएं कि वो मां गंगा को कैसे और किससे धोएंगे। आप भी सुनिए कैसे अखिलेश ने निशाना साधा। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं। उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। इसके बाद क्या था? प्रदेश भर में राजनीतिक बयानों की बाढ़ सी आ गई। बीजेपी नेता और मंत्री सपा प्रमुख के बयान पर पलटवार करने लगे। बता दें कि 17 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ से एक तस्वीर ने देश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये तस्वीर थी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जिन्होंने संगम में डुबकी लगाई। तब से लगातार राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, गंगा जल छिड़कने पर उन्हें दिक्कत क्यों है? अचानक इनके मन में ऐसे विचार कैसे आते हैं? तो वहीं को मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छिड़कता है, घर में हो चाहे मंदिर में हो या किसी स्थान में हो, उसको वह अपने को जो स्वयं एक दबंग आदमी है, जो एक स्वयं सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे हैं जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? उनके जो सलाहकार हैं उनको सलाह गलत देते हैं। और गंगा मैया जैसी, यमुना मैया जैसी और सरस्वती माता जो अदृश्य रूप में है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाना, यह कई जन्मों का पुण्य उनका होगा। शायद इस कारण से उनको मौका मिला है, लेकिन अगर विकार मन में होगा तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। गंगा को लेकर अखिलेश यादव के बयान को सपा के वरिष्ठ नेता और शिवपाल यादव ने भी समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कई रिपोर्ट में गंगा को लेकर बातें सामने आई हैं। क्या बीजेपी गंगा सफाई करवाएगी? देखिए, उन्होंने तो सही बोला। तो उन्होंने देखिए पहले मुख्यमंत्री आवाज छोड़ा, फिर उसके बाद कन्नौज में गए तो मंदिर गए तो ये सब धुलवाए, फिर अब गंगा नहाए तो गंगा की क्या आप सफाई कराएंगे। और देखिए, गंगा के साथ साथ जो सीपी और बीसी की रिपोर्ट आई है, एनजीटी की रिपोर्ट आई है, उसने साफ कहा कि मल मूत्र
जैसे गंगा का गंदा पानी है, उससे में ऐसे कीटाणु हैं जिससे बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो अब जब केस और ये जब लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, रिपोर्ट लिखाओ, सो तो काम करेंगे नहीं। और फिर जब गंगा अखिलेश यादव के बयान के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। महाकुंभ के बीच राजनीतिक दलों का गंगा के बहाने राजनीतिक माइलेज बढ़ाने की जुगत है। 13 जनवरी से शुरू हुई महाकुंभ अब आखिरी पड़ाव में है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच गंगा पर राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।